श्योर सक्सेस क्लासेस सुतिहार। आई एम राइट? लाउडली। ओके। हर साल आप लोग के साथ दृढ़ता से मेहनत करता है। हर वो चीज़ें बताई जाती है जो आप न समझते हैं। हम लोग का मेन फोकस होता है पढ़ो वही जो बिहार बोर्ड में पूछे, और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी होती है। विश्वास के पात्र हैं कि आप सभी मेहनत करते हैं, रिजल्ट भी लाते हैं। क्लास में जब टेस्ट में यहाँ आगे रहोगे तो वहाँ लाखों लाखों में बच्चों के साथ बैठोगे तो वहाँ भी आगे आओगे। यहाँ पीछे रहोगे तो ज्ञान तो मिलेगा, है ना, बस ज्ञान के साथ अगर नंबर भी आए यहाँ रखोगे तो बहुत आगे काम देगा। तो टेस्ट हुआ संस्कृत का 1 से लेकर 14 पार्ट तक, ओरल भी हुआ, मौखिक और रिटन भी हुआ ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो मेरे टॉप बच्चे हैं मैं नीचे से बुला रहा हूँ, ठीक है, नीचे से। तो जो थर्ड आए हैं वो हैं आपके प्रियांशु और सुप्रिया। 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ जिसमें इनके मार्क्स रहे कितना रहा मार्क्स? 47। प्रियांशु और कौन? सुप्रिया। कितना नंबर रहा दोनों का? 47। और ये कौन सा स्थान लेकर आए हैं? थर्ड। तो जब तक ये लोग यहाँ नहीं आएंगे तब तक इनकी ताली मारकर स्वागत किया जाए। आइए प्रियांशु, सुप्रिया, प्लीज़ वेलकम। और जोरदार ताली होते रहे, ताली बजते रहे बच्चों। चले आ जाइए। ये रही प्रियांशु, बहुत अच्छा, खुश रहिए। और ये रही आपकी सुप्रिया, ताली मार दीजिए। चलिए यहाँ सामने आओ, सामने। एक इधर हो, एक इधर हो। चलो, तो थर्ड बच्चे रहे। इनका बच्चा का अगर लगे कि हाँ कि क्या पढ़ते हैं क्या नहीं, तो आप इनका जाकर YouTube पर अवस्था एकेडमी पर इनका ऑब्जेक्टिव जो पूछते हैं सवाल वहाँ भी आप देख सकते हैं। अगर लगे कि ये लोग क्या पढ़े हैं तो अभी भी सवाल हम पूछ सकते हैं भाई, पूछ सकते हैं कि ये लोग क्या टेस्ट में दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात इनसे सवाल रहेगा कि बताइए सुप्रिया जी कि छामा राव ने गांधी दर्शन से प्रेरित होकर, गांधी जी से प्रेरित होकर कौन सी किताब लिखी थी? सही है। चल, और इनसे हम पूछेंगे कि बताइए पंडिता छामा राव का समय क्या है? 1890 से 1953। फिर से पूछते हैं प्रियांशु से। अगर हम पूछें कि दूसरा सवाल ले लो कि प्रियांशु बताओ कंपन राय की पत्नी का क्या नाम था? गंगा देवी। सही जवाब है। और छामा राव का समय कितना था? 1890 से 1953। सही है। तो आप देख सकते हैं, तो इनको हम पुरस्कृत कर दिए। आइए आप एक एक करके जानते हैं। इनसे सवाल रहेगा कि इतना नंबर इनका कैसे आया, क्या क्या पढ़ती है, और आप लोगों को क्या सजेशन देना चाहती है कि आप भी इनके सहपाठी हैं। कोई भी ज़्यादा नंबर लाए कम नंबर लाए उससे मतलब नहीं है। सब कोई पढ़े, सब कोई बढ़े, सब कोई अपने अपने जीवन में कुछ करेगा, किसी दूसरे का तो चुराएगा नहीं। हो सके प्रियांशु की कोई बात बच्चा सुन के जीवन में अपना ले और आगे बढ़े। आइए प्रियांशु से जानते हैं, बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज प्रियांशु कुमारी एंड आई स्टडी इन क्लास 10th। अभी जो पवन सर क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव संस्कृत का टेस्ट लिए थे 1 से 14 पार्ट, तो उसमें मैंने सबसे पहले तो जो भी पढ़ा था उसका सारा रिवीजन किया और सारा बुक से ऑब्जेक्टिव, टारगेट एंड क्वेश्चन बैंक सबसे। और इसी की तरह मैंने सुबह में उठकर पढ़ाई की और शाम को भी। इसी तरीके से मेरा 50 में टोटल 47 नंबर आया। अब हम जानेंगे सुप्रिया से। मेरा सवाल रहेगा कि सुप्रिया 50 में 50 क्यों नहीं आया और 1 से 14 पार्ट में आप कैसे पढ़ी, और इन लोगों को सजेस्ट दो कि हमको हराए और कैसे हराए, ये कैसे पढ़े ताकि आपका प्रभाव इन पर जाए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया गुप्ता, आई रीड इन क्लास 10th। मेरा नंबर 50 में 47 आया। हमको ये कम लग रहा है। हम अगला बार और मेहनत करेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे। और हम बाकी सबको यही कहेंगे कि रट्टा कम मारना है, समझना ज़्यादा है।
ये कभी फर्स्ट भी आया करते थे, लेकिन पता नहीं कुछ हुआ होगा कमी बेसी, क्योंकि और बच्चे जब हराएंगे इनको तब ना इनको पता चलेगा कि कितना पढ़ना है। अभी आप 22, 25, 30 में है, 14 लाख में बैठिएगा तो सोचिए क्या होगा। और संस्कृत में हम कोशिश करते हैं कि 100 में 100 लिया, हिंदी में 100 में 100, इंग्लिश में 100 में 100। अभी तक संस्कृत में हाईएस्ट कितना गया है? 95, 95। अब वो भी 3 महीना में। सोचो तुम लोग साल में पढ़ रहा है तो कितना आएगा हाईएस्ट। अभी 2000 वो बच्चे थे कितने, 2023 के बच्चे थे, 22-23 के। तो आप भी पढ़िए, आपका ला सकते हैं उतना नंबर। आइए अब हम सेकंड बच्चे को बुलाते हैं, और सेकंड है रितु और मुस्कान। जोरदार ताली हो जाए इन दोनों बच्चों के लिए। चलिए रितु और मुस्कान। आइए रितु और मुस्कान के लिए जोरदार ताली फिर से हो जाए भाई। आइए, ये है रितु कुमारी 46 नंबर, ताली हो जाए। क्या 48 नंबर, सॉरी 48। मुस्कान का भी 48 नंबर। तो ये बच्चे लाए हैं 50 में कितना। अगर आपको भी डाउट लगता है तो आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं ना, आप लोग के सामने ही ना सवाल पूछ सकते हैं भाई। तो ये बताइए कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5। बता रही आप सुन सकते हैं। ये बताइए कि 10वें सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सुना नहीं, आप देख सकते हैं। मुस्कान का तो जवाब ही कुछ और है। चलिए तो मुस्कान से क्वेश्चन पूछकर हम देख लेते हैं कि कितना जानती है। मुस्कान बताइए कि दर्शन कै गो है संस्कृत में? दर्शन कै गो है? 6 गो। सांख्य दर्शन के लिखा है? सांख्य दर्शन कपिल। बहुत अच्छा। ये बताइए विश्व में अशांति के कितने कारण? विश्व में अशांति के 2 कारण। कौन कौन? असहिष्णुता, द्वेष। देख रहे हैं आप सभी ये बच्चियां कैसे जवाब दे रही है। ताली मार दो इन बच्चियों के लिए। देख रहे हैं आप सभी ये कैसे बच्चियां जवाब दे रही है। ये एक करके जानते हैं, सबका बताने का नजरिया अपना अपना होता है। रितु से जानते हैं कैसे इतना मार्क्स लाई और कैसे अचीवमेंट पाना चाहती है और आगे के लिए। ठीक है, चलिए रितु। Hello everyone, my name is Ritu Kumari and I am read in class 10th. जिस दिन रिजल्ट आया मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मेरा 48 नंबर आएगा। मैंने सोचा था कि मेरा 50 में 50 आएगा, लेकिन मेरी मेहनत कहीं कम पड़ गई थी। अगली बार से मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी। रिजल्ट आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, और सर ने हमारा ओरल टेस्ट बार बार लेकर हमारी प्रैक्टिस इतनी करवा दी है कि 1 से 14 चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे याद हो गए हैं। मेरा नाम मुस्कान शर्मा है। मेरा नाम मुस्कान शर्मा है। मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ और मेरा 50 में 48 नंबर आया है। मुझे बहुत दुखी है। सर हो गया, आपको नहीं पता। अब जिसका इंतजार हो रही थी वो इंतजार की घड़ी आ गई, और हमारे क्लास के जो बच्चा कभी पीछे रहता था तो उसको अफसोस होता था कि हम पीछे क्यों, हम हराएंगे, और हराया वो बच्चा। और 50 में कितना लेकर आया? 49। तो प्लीज वेलकम माय डियर माय रेस्पेक्टेड क्लास 10th रवि किशन। प्लीज एवरीबॉडी क्लैपिंग दिस बॉय। कम। तो इसीलिए कहते हैं, सुनिए, इतना आप खुशी मना रहे हैं कि घर में कुछ भी होता है उसकी ज़्यादा खुशियाँ घर वालों की नहीं, पड़ोसी को ज़्यादा होती है ना। घर में क्या होता है उसकी चिंता घर वालों की नहीं, पड़ोसियों को ज़्यादा होता है। तो तुम यहाँ से टॉप किया है तो तुमको खुशी हो रही है, उससे ज़्यादा खुशी तुम्हारे पड़ोसी दोस्त को हो रही है ना। चलो, लेकिन मेहनत करके वहाँ यहाँ आएगा सब नहीं, वो जैसे खाली थड़िया वही बेंच वही बजाएगा। चलो, तो आइए रवि किशन को मैं पुरस्कार देने के लिए
बुलाना चाहूँगा पवन कुमार को। चलिए लीजिए, ताली मार दीजिए इसके लिए। अब इसमें इसके कप के साथ मैं इसको मेडल पहना कर सम्मानित कर रहा हूँ। प्लीज एक बार और ताली मारेंगे। आओ, जितना तुम खुश हो रहे हो उतना खुशी तब मिलती जब पढ़कर तुम भी मेडल पा लिया होता यहाँ पर। ठीक है, हाँ एकदम। जिसको मिला वो खुश रहो, जिसको नहीं मिला है दुखी नहीं रहे, है ना, अफसोस करे। आइए रवि किशन से जानते हैं। रवि किशन, बेधड़क चिल्ला कर बोलो कि प्रिंस तक ले आवाज जाए। बताओ कि अगली बार क्या परफॉर्मेंस यही बरकरार रहेगी कि पीछे जाओगे? कैसे पढ़ते हो, कैसे आगे बढ़ते रहोगे, है ना, और कैसे तुम भी टॉप करोगे बिहार बोर्ड में, और उसके लिए कितना तैयारी की जरूरत है, कैसे तैयारी की, और क्लास में क्या कमी बेसी है वो भी बताओ, ताकि हम सुने कि यहाँ पर क्या सुधार, ताकि ये लोग भी सुने कि हम क्या करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि किशन कुमार है और मैं पवन सर से पढ़ता हूँ। और सर ने 1 से 14 तक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और टेस्ट के पहले मैंने अच्छा से रिवीजन किया था ब्रिलियंट का हैंडबुक ऑब्जेक्टिव से, और मेरा इतना अच्छा मार्क्स आ गया। ब्रिलियंट हैंडबुक ऑब्जेक्टिव। ठीक है सर। हाँ क्या बताएं सर। हो गया जय।